ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। श्री देव अथर्व शीर्षम। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्मा स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। तब मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अभिज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अजन्मा प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं ही हूँ। मैं नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भंग को धारण करती हूँ। त्रिलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेम करने वाले विष्णु, ब्रह्मा देव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ और देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से मुक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मा रूप और यज्ञ होम यजन करने योग देवों में मुख हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को आने अपने अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त करने वाली कल्याण दात्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्य व्यवस्था रूपनी मंगलमय देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तमती, कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में आए हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकार प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपनी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्मा शक्ति, वेद माता, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपनी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम का योनि ये कमलाई, वज्रपाणी, इंद्र, लघुरा, हिरिंग, वर्ण, मातरिश्वा, वायु का अब्रहा, इंद्रला, पुनः गुहा, हिरिंग, सकाल वर्ण और माया हिरिंग। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्मा रूपनी है। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्मा विष्णु, शिव शक्ति शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी, गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र, शुद्धोपस्थानात्मिका समर्षिभूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्मा स्वरूपा निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वत्मिका महात्रिपुर सुंदरी। यही इन मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भवार्थ, वचवार्थ, संप्रदार्थ, लौकिकार्थ और रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशी कारणों ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरिवस्या, रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात कौचित स्वरूप उपचार, कौचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अव्यय दर्शाकर जानबूझकर
विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव है, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रजतम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपनी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला कष्टादि काल रूपनी है, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष, त्रिनेत्रा, शरण लेने योग, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त विधिहोत्र अग्नि रह सहित अर्ध चंद्र से अलकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्मा लीन का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है और जो निरतिशय आनंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड सच्चिदानंद, समर्षिभूत शिव शक्ति स्फुरन है। वाणी एंग माया ह्रीं ब्रह्मा शुद्ध काम क्लीं। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार के युक्त मुंह, टंकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र, डा वायु, य वही अधर अर्थात ऐसे युक्त ऐ और बीच यह नारायण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्मा सायुज देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपनी महासरस्वती, हे शुद्ध रूपनी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपनी महाकाली, ब्रह्मा विद्या पाने के लिए हम सब हर समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, स्वरूपनी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हथ कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य की समान प्रभावली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण करने वाली, हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली, महान करुणा की सचात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अयज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अयज्ञा, अनंता, लक्ष्या, अजा, एका, नैका कहलाती है। सब मंत्रों में मातृ का मूलाक्षर स्वरूप रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साचनी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्भिज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करती हूँ। इस अथर्वशीष का जो जप अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्वशीषों की जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापना करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरुषचरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है
और महादेवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुष्ट संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में ध्यान करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है और प्रातः काल में ध्यान करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश कर देता है। इस प्रकार दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौम शिवनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सानिध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्मा विद्या का यह कृपा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।